ये कहानी एक नौजवान लड़की की है जो हर शाम दाता दरबार के बाहर फूल और तिस्बिया बेचने जाती थी। इस रोज भी वो अपना सामान समेटकर घर जाने लगी थी कि अचानक एक नौजवान इसके सामने आ खड़ा हुआ। लड़की पहले तो चौंक गई, फिर हिम्मत करके बोली, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको फूल किस लिए चाहिए? नौजवान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मेरी हाजिरी का वक्त यही है, मैं रोज इसी वक्त आता हूँ। ये सुनकर लड़की को थोड़ा तजस्सुस हुआ, मगर चूंकि इसे जल्दी थी इसने मजीद सवाल नहीं किए। लड़के ने फूलों की कीमत देना चाही, मगर लड़की ने इनकार किया और तेजी से वहां से निकल गई। रास्ते में अंधेरा फैल चुका था। चलते चलते इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसके साथ साथ चल रहा हो। इसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई ना था। तभी एक गहरी मध्यम आवाज उभरी, अपना हिजाब ठीक करो। लड़की की रूह तक कांप गई, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसने जल्दी से अपना हिजाब संभाला और कदम तेज कर दिए। घर पहुंची तो दरवाजा जोर से खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और बेटी का चेहरा देखकर चौंक गईं। ज़ैनब, क्या हुआ बेटा, इतनी सहमी हुई क्यों हो? ज़ैनब ने नजरें चुराते हुए सिर्फ इतना कहा, अम्मा आप ही कहती थी ना कि मगरिब के बाद घर आ जाना चाहिए। इस रात ज़ैनब को एक अजीब ख्वाब आया। इसने खुद को धुंध में घिरा हुआ पाया। सामने एक धुंधला सा चेहरा जिसकी आंखों में गुस्सा और असरार था। और फिर वही आवाज आई, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब ना उतरे। ज़ैनब की नींद अचानक टूट गई। खौफ से इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। इसी लम्हे बाहर अजान की आवाज गूंजी। इसने गहरी सांस ली, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के दौरान अचानक इसे एक महकती हुई खुशबू महसूस हुई। नमाज खत्म करके इसने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मा आपको कोई खुशबू आ रही है? अम्मा ने हैरत से सर हिलाया, नहीं तो बेटा, कैसी खुशबू? अगले दिन वो वहीं पर थी। आम तौर पर वहां हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज कुछ अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। माहौल में सन्नाटा था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। फिर का यक जैसे हुआ का रुख बदल गया। भीड़ उमड़ आई। लम्हों में इसकी दुकान पर इतने ग्राहक जमा हो गए कि सारा सामान चंद ही मिनटों में बिक गया। वो हैरान खड़ी थी कि इतने में वही नौजवान एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ। क्या कुछ फूल मिल सकते हैं? लड़की ने कदरे हैरानी से कहा, आज तो सब कुछ बिक चुका है। नौजवान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। लड़की ने बेयकीनी के आलम में इस जगह की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले तक सारा सामान खत्म हो चुका था। लेकिन जब दोबारा नजर डाली तो वही सामान जैसे जादू से दोबारा रख दिया गया हो। हर चीज तरतीब से रखी थी। इसके रूंगटे खड़े हो गए। दिल ने धड़कना तेज कर दिया। ये कैसे मुमकिन था? नौजवान ने गहरी नजर से देखते हुए कहा, अब तो फूल दे देंगी ना? लड़की ने चुपचाप हाथ बढ़ाया और इसे फूल दे दिए। चलते चलते नौजवान रुका और कहा, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो, और जहां तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी का कह रही हैं, वही जगह तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की इसके अल्फाज सुनकर साकित रह गई। वो जा चुका था, लेकिन वो वहीं खड़ी रही, गुमसिम, उलझी हुई। इसके ज़हन में बस एक सवाल गूंज रहा था, इसे कैसे पता चला कि आज मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं? वो खुद को झटक कर जैसे होश में आई, सामान समेटा और घर की तरफ चल दी। रास्ते भर इसके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, ज़ाफ़रान जिन, ज़ाफ़रान जिन, जब जब ये नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। एक अनजाना खौफ इसके अंदर सरायत कर रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये सब क्या है? ज़ाफ़रान जिन कौन है? तजस्सुस था, मगर डर ज्यादा गालिब था। वो तेजी से घर पहुंची। दरवाजा खोला तो अम्मा की आवाज आई, मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से कपड़े बदल लो। मेहमानों की खबर सुनकर वो सारी बातें भूल गई। कमरे में गई, कपड़े बदले और नजरें झुकाए बाहर आई। जब सामने आकर बैठी तो एक औरत ने तारीफी अंदाज में कहा, बहुत प्यारी बच्ची है माशाअल्लाह। फिर इसने मुस्कुराकर अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, ज़ाफ़रान, तुम्हें ज़ैनब कैसी लगी? ये नाम सुनते ही ज़ैनब के वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ज़ाफ़रान, इसने झटके से नजरें उठाईं और हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही लड़का बैठा था जो हर शाम दरबार पर आता था। वो शशदर रह गई और जुबान से बेसाख्ता निकल गया, अम्मा, ये तो वही लड़का है। अम्मा और बाकी मेहमानों की निगाहें फौरन इस पर जमने लगे। अम्मा ने हैरत से पूछा, कौन लड़का? ज़ैनब। ज़ैनब कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक इसकी धड़कन तेज हो गई। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, ये वही शख्स कैसे हो सकता है? लेकिन अंदर से एक आवाज पुकार रही थी, ये वही है, वही जो कल रात मुझे कह कर गया था, हर बात पर परेशान ना हुआ करो, और जहां तुम्हारी अम्मा कह रही हैं वहीं शादी कर लो। ज़ाफ़रान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैनब, अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। ज़ाफ़रान की बात सुनकर ज़ैनब के बदन में सनसनी दौड़ गई, जैसे खून मुंजमद हो गया हो।
इसने खुद को किसी तरह संभाला, हल्क खुश्क हो चुका था, मगर फिर भी वो बोलने की कोशिश करती रही। ते तुम कौन हो? जाफरान ने निगाहें इसकी आंखों में गाड़ दे और बड़ी नरमी मगर गहराई से कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी तुम मुझे यानी जाफरान जिन आवाज दोगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी। ज़ैनब की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। इसके हाथ ठंडे पड़ गए। अब वो समझने लगी थी कि पिछले कुछ दिनों से इसके साथ जो हो रहा था वो कोई मामूली बात नहीं। कोई आम इंसान ऐसा सब कुछ नहीं जान सकता। कोई आम वजूद यूं हिजाब की महक में गुम नहीं होता। उधर घर वालों को कुछ भी अंदाजा नहीं था। सब इसे एक मामूली रिश्ता समझ रहे थे, मगर ज़ैनब की बौखलाहट ने अम्मा को चौंका दिया। अम्मा धीरे से बोली, बेटी क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? ज़ैनब ने लब खोले, लेकिन अल्फाज हल्क में ही अटक गए। वो बस जाफरान को घूरती रही, जो अब भी इसी पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। तभी जाफरान की मां ने बात काटी, बेटा तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? कहीं कोई और पसंद तो नहीं है? ज़ैनब ने चौंक कर झट से सर नफी में हिला दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। औरत ने मुतमईन होकर कहा, तो फिर बहुत अच्छा है, हम आज ही शादी की तारीख तय कर लेते हैं। हमारा एक ही बेटा है और हमें इसकी शादी का बहुत अरमान है। ज़ैनब की अम्मा भी मुस्कुरा दे, मेरी बेटी भी सबसे बड़ी है, मैं भी इसी दिन की मुंतज़िर थी। मगर ज़ैनब के दिमाग में अब भी वही आवाजें गूंज रही थी, जाफरान जिन, जाफरान जिन। दिल कहता था कि ये सब कुछ आम नहीं है, लेकिन अक्ल कोई राह ना देखा रही थी। आखिर वो किया करे? इसके दिल में आया कि रब से रुजू करे, मगर घर में सब जाग रहे थे। इसने तहैया कर लिया कि तहज्जुद के वक्त वो दुआ मांगेगी। सुबह जब आँख खोली तो वो इस कमरे में चली गई जहां कोई आता जाता नहीं था, जहां अम्मा ने पुराना सामान रखा हुआ था। इसने वहीं जगह साफ की और नियत बांध ली। तहज्जुद की नमाज अदा करते हुए इसे लगा जैसे वो तन्हा ना हो। जब वो कुरानी आयात पढ़ती तो किसी की हल्की सी सरगोशी इसके साथ साथ सुनाई देती। वो खौफसदा जरूर थी, मगर इसने नमाज नहीं तोड़ी। इसके दिल को यकीन था कि जो भी साथ है नेक रूह है, वरना इबादत में शामिल ना होता। नमाज के बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, तब एक नर्म सी सरगोशी उभरी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उन लफ्जों ने जैसे इसके दिल पर मरहम रखा। वो दुआ में डूब गई, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, सुकून मांगा, अपनी माँ के लिए खैर मांगी, और हाँ, दिल में ये भी कहा, अगर वाकई जाफरान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे देखा दे, लेकिन अगर नहीं तो मेरे दिल को इससे दूर कर दे। दुआ के बाद वो साकित बैठी थी, कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक इसे लगा किसी ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए। इसने हड़बड़ा कर चेहरे पर हाथ फेरा, आंखें खोली और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, इसके हवास जवाब दे गए। जाफरान बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था। इससे एक चीख निकल गई, तुम यहाँ इस वक्त? जाफरान ने फिर वही हंसी हंसी जो धमकी और नरमी के दरमियान झूलती थी, मैं हमेशा अंधेरे में आता हूँ, मुझे अंधेरे बहुत पसंद है, और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, क्या तुम वहां रह सकोगी? ज़ैनब का दिल हल्क में आ गया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो कपकपाती आवाज में बोली, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तुम यहाँ आए कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। जाफरान ने कहकहा नहीं लगाया, बस होले से मुस्कुराया, जिन्नों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती ज़ैनब। वो साकित रह गई, झट से सर नफी में हिलाया, नहीं ये मुमकिन नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम वाकई जिन हो? जाफरान ने सादा लहजे में कहा, और अगर हूं? तुम्हें अभी तो सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने सच बताया है तो तुम मुझसे डरने लगी हो। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें तो बहुत पसंद करता हूं। तुम्हारा ये हिजाब, मुझे इससे इश्क है। ज़ैनब के पैरों तले जमीन खिसक गई। जाफरान ने एक और जुमला कहा, हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ये सुनते ही वो घबरा कर कमरे से बाहर भागी। इसकी सांसें उखड़ रही थीं। रास्ते में वो अम्मा से टकरा गई। अम्मा घबरा गईं, क्या हुआ बेटा, कहाँ भागी जा रही हो? ज़ैनब लरसती हुई बोली, अम्मा कमरे में जाफरान है, वो अंदर है। वो इंसान नहीं है अम्मा, वो जिन है, इसने खुद कहा। अम्मा का चेहरा बदल गया। गुस्से में भरकर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो? थप्पड़ की गूंज इसके कानों में बजती रही। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। इस माँ ने जिसने हमेशा इसे प्यार दिया, आज एक बात पर यकीन करने को तैयार ना थी। वो खामोशी से कमरे से निकल गई। दिल भारी था, सांस भारी थी। वो खुद को काम में लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था,
जाफरान चाहता किया है? इसी सोच में डूबी हुई थी कि किसी ने इसके सामने चंद हजार रुपए रख दिए। इसने चौंक कर पैसे देखे और जैसे ही नजर उठाई, गुस्सा आसमान को छूने लगा। सामने वही था, जाफरान। ज़ैनब गुस्से में खड़ी हुई, झट से इसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? निकल जाओ यहां से, मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। जाफरान ने सिर्फ मुस्कुराया। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सब कुछ पहले से जानने का गुमान देती थी। सोच लो, तुम्हारी अम्मा तो खुद चाहती हैं कि तुम मुझसे शादी करो, और हाँ, अगली बार उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह आज वो मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ पेश आई, वैसे ही वो आइंदा भी करेंगी। मैं उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दूंगा कि तुम्हें कुछ नजर ही ना आएगा। जुबान में नरमी थी, लेकिन लहजे में ऐसा खौफ समोया हुआ था कि ज़ैनब के कदम डोल गए। तुमने मेरी अम्मा को कुछ किया है? वो बमुश्किल बोली। जाफरान ने धीरे से कहा, ज़ैनब, वो सिर्फ तुम्हारी अम्मा नहीं है, वो मेरी भी माँ है, और तुम मेरा मुकद्दर हो। तुम्हारा इनकार कुछ नहीं बदल सकता। जितनी जल्दी तुम ये मान लोगी, इतना ही बेहतर होगा। ज़ैनब का बदन लरज उठा। दिल चाह रहा था कि फौरन भाग जाए, चीखे, छप जाए, लेकिन इसके पैरों में जैसे जंजीरों की गिरफ्त थी। इसने थरथराती आवाज में कहा, तुम एक जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जाफरान ने गहरी सांस ली और एक कदम और करीब आ गया। इसके लहजे में वही नरमी थी जो पहले दिन सुनाई दी थी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। तुम्हें जब भी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके अल्फाज ज़ैनब के कानों में गूंजने लगे। वही लहजा, वही वदा जो इसने सबसे पहले सुना था। ज़ैनब को यूं लगा जैसे इसकी पूरी दुनिया अचानक बदल गई हो। वो अब एक आम इंसान के सामने नहीं खड़ी थी, बल्कि एक ऐसे वजूद के सामने थी जो इसकी सोच, फहम और जिस्मानी हिम्मत से बहुत आगे था। इसने कपकपाती आवाज में सवाल किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? जाफरान का चेहरा अब और भी संजीदा हो चुका था। वो बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ ज़ैनब, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कितनी बार कहूँ? ज़ैनब ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा, तुम एक जिन हो, और मैं ये सच जान चुकी हूँ। फिर भी तुम्हें किस बात का यकीन है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं किसी भी हाल में तुमसे शादी नहीं कर सकती, और ये बात आज ही लिख लो। जाफरान की नजरें इसके चेहरे पर गहरी हो गईं। वो आहिस्तगी से बोला, मुझसे शर्त मत लगाओ ज़ैनब, मेरी अना को मत लिलकारो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद कहोगी कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। ज़ैनब की आंखों में नमी उतर आई। वो दुख और बेबसी के बीच बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे शादी के लिए राजी नहीं हूँ, तो तुम क्यों इसरार कर रहे हो? मैं एक आम इंसान हूँ और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूँ। जाफरान का चेहरा बदल गया। इसकी आंखों में शोले उभर आए। इसने ज़ैनब का हाथ सख्ती से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने में 2 मिनट लगेंगे, फिर तुम बैठो यहाँ अपने दिल की मन मर्जियां लेकर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बार मेरी दुनिया में चली गई तो वहाँ तुम सिर्फ मेरी होगी। मेरी बस्ती में जहाँ मेरा हुक्म चलता है, वहाँ तुम मेरे हाथों की कठपुतली बन जाओगी। ज़ैनब सहम गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं प्लीज, मुझे कुछ मत करना, मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। जाफरान का गुस्सा मध्यम हुआ। वो नर्म लहजे में बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं ज़ैनब, तुम नादान हो, तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती हो मोहब्बत से, लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, लेकिन खुदारा मुझे कहीं लेकर मत जाना। मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। मेरे सर से पहले ही मेरे पापा का साया उठ चुका है, मेरी माँ अकेली है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। कुछ लम्हे जाफरान खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, और वो मुझसे ही होगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी माँ से किसी और का जिक्र किया, तो फिर मैं तुम्हारी एक भी न सुनूंगा। ये कहकर वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गया और ज़ैनब वहीं खड़ी रह गई। थर थर्रा रही थी, जैसे जान जिस्म में बाकी ना रही हो। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करूं? किससे मदद मांगूं? क्या वाकई वही मिलनगिनी ठीक कह रही थी? क्या इसे दाता दरबार पर जाकर चादर चढ़नी चाहिए, यह सिर्फ अल्लाह से रुजू करना चाहिए? इसने फैसला किया, वो सिर्फ रब से मदद मांगेगी, किसी और से नहीं। यही सोचते हुए इसने अपना सामान समेटा और घर की तरफ चल दी, मगर कदम बोझल थे, दिल किसी और तरफ जा रहा था। राह में एक बाग आया, वो बाग जिसे वो हमेशा दूर से देखती थी। आज ना जाने क्यों इसका दिल चाहा कि अंदर जाकर कुछ देर बैठे। बाग के फूल ऐसे महक रहे थे जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों।
इसने सोचा, क्या इससे पहले इसकी नजर उन फूलों पर कभी नहीं पड़ी। हैरत की बात थी, वहां कोई माली भी नहीं था। फिर ये फूल यहाँ कैसे उगे? हल्की हवा चल रही थी, मौसम ठंडा हो रहा था, धुंध छा रही थी। इसने एक पत्थर पर बैठकर कुछ देर सुकून लेना चाहा। इसी लम्हे एक नूरानी बुजुर्ग इसके करीब आकर बैठ गए। उनके चेहरे की रोशनी देखकर ज़ैनब की आंखें हैरत से चमक उठी। इसके दिल ने गवाही दी, ये कोई आम इंसान नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो किसी और ही दुनिया की लगती हो, परिसत्तान की शहजादी शायद। ज़ैनब हंस पड़ी, और शायद अब भी किसी और ही दुनिया के हैं। बुजुर्ग की हंसी में नरमी थी। बिल्कुल सही पहचाना, तुम में वो सलाहियत है जो हमारी दुनिया के लोगों को पहचान सकती है। मैं भी रब की मखलूक हूँ, और आज यहाँ अपने बेटे की मुआफी मांगने आया हूँ। ज़ैनब चौंक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। बुजुर्ग बोले, मैं शाह जिन्नात हूँ, अपनी बस्ती का राजा। मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया, लेकिन वो सब अनजाने में था। मैंने इसे बहुत डांटा है, मगर अब मैं खुद तुमसे मुआफी मांगने आया हूँ। अगर तुमने इसे मुआफ ना किया तो मैं इसे अपनी बस्ती से निकाल दूंगा। हमारे यहाँ वही रह सकता है जो मोहब्बत बांटे, जो खौफ फैलाए इसके लिए कोई जगह नहीं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। शाह जिन्नात के लहजे में जो बाप की इल्तिजा थी, वो सीधी दिल पर जा लगी। बुजुर्ग बोले, अगर तुम हाँ कह दो शादी के लिए, तो हमारी बस्ती पर जो बद्दुआ है वो खत्म हो सकती है। हमें एक नेक दिल इंसान की जरूरत है, और तुम वही हो। क्या तुम हमारी बस्ती की मदद करोगी? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करके हमें इस कैद से आजाद कराओगी? ज़ैनब शशदर थी, ये बोझ बहुत बड़ा लग रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानती मैं ये सब संभाल पाऊंगी या नहीं, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। शाह जिन्नात ने नरमी से कहा, रब ने तुम्हें बहुत सी सलाहियतें दी हैं बेटी, तुम नहीं जानती, लेकिन तुम ही वो हो जो ये सब कर सकती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ये हाँ न सिर्फ हमें बचा सकती है, बल्कि तुम्हारे लिए भी नेकी का सबब बनेगी। बुजुर्ग की आवाज में अजब यकीन था। ज़ैनब का दिल भर आया। वो खुद हैरान थी कि क्यों इस नूरानी वजूद पर यकीन आ रहा है। शायद इसीलिए इसके लबों से बेसाख्ता निकला, हाँ, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। जैसे ही इसने ये कहा, एक अजब सा सुकून इस पर छा गया। लग रहा था जैसे किसी और शऊर में चली गई हो। आंखें बंद हो गईं, और जब खिली तो बुजुर्ग गायब थे। उधर उधर देखा, वो खूबसूरत बाग भी अब कहीं ना था। वो जगह अब सुनसान लग रही थी, खाली, सादा और खामोश। तब ही एक अजनबी औरत करीब आई। इसके चेहरे पर हैरानी और तरस का मिला जला तासुर था। वो रुक कर बोली, लड़की, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर भी कचरे के इस ढेर पर क्यों बैठी हो? ज़ैनब ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसके लिए ये जुमला नाकाबिले यकीन था। कचरे का ढेर? वो खुद से सवाल करने लगी, अभी तो ये जगह एक खूबसूरत बाग थी, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? इसने बेचैनी से इधर उधर देखा, और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वाकई अब इसके अर्द गिर्द गंदगी, बिखरा हुआ कचरा और बदबू थी। वो खुशबू जिसने अभी कुछ लम्हे पहले इसे रूहानी सुकून दिया था, अब कहीं ना थी। इसने जल्दी से अपने कपड़ों से कचरे के ज़र्रात झाड़े, जैसे अपनी जात से कोई धोखा मिटाने की कोशिश कर रही हो। दिल में एक शदीद घन सी महसूस हुई कि वो इस गंदगी में बैठी रही, इस खाम ख्याली में कि वो किसी पाकीज़ा मकाम पर है। वो वहां से तेजी से भागी, और घर पहुंचते ही बना किसी से कुछ कहे सीधा वाशरूम में चली गई। इसकी माँ इसके पीछे आई, दरवाजे पर खड़ी होकर परेशान लहजे में पूछने लगी, ज़ैनब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं अपनाया। आते ही वाशरूम में क्यों बंद हो गई हो? अंदर से ज़ैनब की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो रो रही थी। आखिर इसने ऊंची आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। अम्मा की घबराहट बढ़ गई। वो बोली, ज़ैनब, बाहर आओ बेटा, पूरी बात बताओ। ज़ैनब वाशरूम से निकली, आंखों में नमी और चेहरे पर थकन। इसने अम्मा के सामने बैठकर सारी बात, ख्वाब, बाग, जाफरान, शाह जिन्नात, सब कुछ बयान कर दिया। अम्मा ने सुनकर सर थाम लिया। उनकी आवाज भी कपकपा रही थी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ज़ैनब ने बेबसी से कहा, अम्मा, मैं खुद कुछ नहीं जानती, मैं बहुत परेशान हूँ। हमें किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए, शायद वो कोई हल बता सके। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया, ठीक है, दाता दरबार चलते हैं, किसी नेक मलंग से पूछ लेते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या माजरा है। मगर ज़ैनब ने फौरन रोक दिया, नहीं अम्मा, मुझे वहां नहीं जाना। ना जाने क्यों, वो जगह और वो लोग मुझे ठीक नहीं लगते। अम्मा हैरत से बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो सब तो अल्लाह वाले हैं, इबादत गुजार, नेक बंदे। ज़ैनब ने नरमी से कहा,
अम्मा, मैं किसी बुजुर्ग या दरबार से मदद नहीं मांगना चाहती। जब सब कुछ देने वाला रब खुद है तो फिर मैं किसी और के आगे क्यों झुको है। अम्मा ने गहरी सांस ली, कुछ लम्हे सोचती रही, फिर बोली, तो फिर तुम बताओ क्या करना है। ज़ैनब ने कहा, अम्मा, हम किसी करीबी मस्जिद के मौलवी साहिब के पास चलते हैं, उनसे कोई कुरानी आयत, कोई वजीफा पूछ लेते हैं, बस अल्लाह का कलाम ही हमारी मदद करेगा। अम्मा ने इसकी बात मान ली। अगली सुबह वो दोनों करीबी मस्जिद के मौलवी साहिब के पास गए। उनके दिल में उम्मीद थी कि शायद अब कोई रास्ता मिले, कोई हल निकले। जब ज़ैनब ने पूरी बात इमाम साहिब को बताई तो वो भी गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर खामोश रहकर उन्होंने आहिस्तगी से कहा, जुमेरात की रात मेरे पास आना, फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। घर आकर ज़ैनब ने अम्मा से कहा कि वो कुछ दिन के लिए काम पर नहीं जाएगी। अम्मा ने सर हिलाकर इजाजत दे दी, कोई बात नहीं, शायद ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया है, इसीलिए तुझे ये सब महसूस हो रहा है। ज़ैनब ने भी दिल को तसल्ली दी कि शायद वाकई ऐसा ही हो। उन दिनों वो घर से नहीं निकली, कहीं नहीं गई और ना ही अम्मा ने इसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ ही गई। ज़ैनब, जो कई दिनों से बेचैन थी, अपनी अम्मा के साथ दोबारा इमाम साहिब के पास पहुंची। इमाम साहिब ने उन्हें बैठने का इशारा दिया और संजीदा लहजे में बोले, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। फिर उन्होंने गौर से पूछा, क्या तुम कभी किसी दरबार वगैरह गई हो? ज़ैनब ने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं दाता दरबार के बाहर तस्बीह और फूल बेचती हूँ। ये सुनकर इमाम साहिब ने गहरी सांस ली और कहा, यही वजह है, वहां से एक जिन तुम पर आशिक हो गया है। तुम्हारी पाकीज़गी और खूबसूरती पर वो फिदा हो चुका है और अब वो हर जगह तुम्हारे आसपास रहता है। वो तुम पर हावी होने की कोशिश करता रहा है। क्या तुमने कभी कंधों पर बोझ, सर दर्द या सांस लेने में मुश्किल महसूस की है? ज़ैनब चौंक गई और फौरन बोली, हाँ, अक्सर होता है, खास तौर पर जब मैं दरबार से वापस आती हूँ। इमाम साहिब ने सर झुकाया और कहा, तो फिर वो यकीनन तुम्हारे साथ ही लूटता है। मगर घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ जो तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। ज़ैनब ने बिला झिझक रजामंदी जाहिर की। इमाम साहिब ने इसे सूरत जिन का वजीफा दिया जो तहज्जुद के वक्त करना था। अगरचे ज़ैनब को उन रातों में अजीब सा खौफ महसूस होता था, जैसे कोई इसके साथ इबादत में शामिल हो, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे 7 दिन इस अमल को दिल से पूरा किया। 7वें दिन जब इसने वजीफा मुकम्मल किया तो यूं लगा जैसे किसी ने इसके कंधों से एक भारी बोझ उतार लिया हो। इसके दिल में सुकून उतरने लगा, जैसे कोई तकलीफ छन गई हो। वो फौरन इमाम साहिब के पास गई और खुशी से बोली, मौलवी साहिब, मैंने 7 दिन का वजीफा पूरा कर लिया है। इमाम साहिब मुस्कराए, अब 7 दिन सूरत रहमन की तिलावत करो, पानी का गिलास अपने पास रखो, जब तिलावत खत्म हो जाए तो 3 बार दिल से अल्लाह कहो और वो पानी पी लो, इंशाअल्लाह फिर कोई असर बाकी नहीं रहेगा। ज़ैनब ने वही किया। 7वां रात जब वो सोई तो ख्वाब में ज़ाफ़रान नजर आया। वो नर्म लहजे में कह रहा था, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, मगर खैर, हमारा रिश्ता अब भी बाकी है। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे आसपास हूँगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराना नहीं, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं दूंगा, ये मेरा वदा है। ज़ैनब ख्वाब में ही जैसे सिहर ज़दा हो गई। ज़ाफ़रान की आवाज़ फिर आई, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे तुमसे जोड़ा। मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़ कर जा रहा हूँ। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वो आहिस्ता से बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है, अगर चाहो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो इसे गिले में डाल लेना, और जब भी मुझे याद करना हो इसे हाथ में ले लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ज़ैनब हड़बड़ा कर जाग गई, पसीने में भीगी हुई, तेजी से अम्मा को जगाया और सारा ख्वाब, सारी बात तफसील से सुनाई। अम्मा सुनकर हैरान रह गईं। अगली सुबह वो दोनों फिर इमाम साहिब के पास पहुंची। ज़ैनब ने सब कुछ बयान किया। इमाम साहिब ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर नरमी से बोले, वो कोई बुरी रूह नहीं थी ज़ैनब बेटा, वो नेक जिन्नात में से है, इसीलिए इसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हारी हिफाजत की। और ये जो माला का जिक्र है, ये तुम्हारी और इसकी रूहानी वाबस्तगी का एक जरिया है। अगर कभी तुम्हें इसकी मदद दरकार हो तो इसे याद कर सकती हो, वो जरूर आएगा। फिर वो रुक कर कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता नेकी पर कायम रहे तो हर जुमेरात की रात इसी स्टोर रूम में बैठकर सूरत जिन की तिलावत किया करो, ये तुम्हारे लिए भी मुफीद होगा और इसके लिए भी। ज़ैनब अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ महज एक ख्वाब या फरेब नहीं था, ये हकीकत थी, इसकी रूहानी जिंदगी का एक बाब
جسے اب وہ نرمی، شعور اور اللہ کی رحمت کے ساتھ قبول کر چکی تھی۔